मधुबनी जिला मुख्यालय स्थित अतिथि भवन में बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता विजय कुमार सिन्हा प्रेस को संबोधित करते हुए बताया कि महागठबंधन की सरकार में आए दिन हत्याएं, डकैती, चोरी, लूट, महिलाओं के साथ बदसलूकी चरम से बाहर हो चुकी है। यह सरकार इन लोगों पर लगाम लगाने में विफल हो चुकी है। उन्होंने बताया कि विधानसभा में वासुदेवपुर पंचायत के नवटोली मोहल्ला में जगन्नाथ गुप्ता को उनके दरवाजे पर पहुंचकर नजदीकी से गोली मारकर हत्या कर दिया गया। आज तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। 16 नामजद अभियुक्त हैं। भय का माहौल व्याप्त है। उनके पुत्र पवन गुप्ता को भी जान से मारने की धमकी दी जा रही है, लेकिन सरकार की प्रशासन सोई हुई है। वहीं मधुबनी जिला में विगत दिनों से कानून व्यवस्था पूर्ण रूप से ध्वस्त है। जिले में कई अन्य मंडलों में घटित घटना का जानकारी देते हुए बताया कि कलुयाही प्रखंड के मलमल पंचायत के राड गांव में महादलित वर्ग के शोभा देवी और लाल बाबू राम की हत्या कर दी गई। नराड़ पूर्वी पंचायत के थानटोल में मुकेश कुमार की हत्या कर दी गई। बेनीपट्टी प्रखंड के बसैठ गांव में निर्धन दिव्यांग माता पिता के एकमात्र पुत्र प्रहलाद झा की निर्मम हत्या कर दी गई। बासोपट्टी प्रखंड के घौर बंकी गांव में विजय कुमार पांडे के यहां भीषण डकैती की गई। देवता थाना के घामियापट्टी गांव में तौहीक ठाकुर के यहां भीषण डकैती की गई। कलुआही प्रखंड के कलिकापुर काली मंदिर से मूर्ति चोरी की गई। पंडौल प्रखंड के भाविनीपुर स्थित उगना महादेव मंदिर परिसर से आभूषण एवं नगद चोरी कर ली गई और मधुबनी नगर स्थित बड़ी बाजार जानकी मंदिर से मूर्ति चोरी की गई। और मधुबनी जिला के बासोपट्टी प्रखंड में प्रसिद्ध कलना मंदिर में महादेव के नाग और रुपया का बक्सा चोरी कर लिया गया। इस तरह की अन्य कई घटनाएं जिले में हुई है, लेकिन महागठबंधन की पुलिस प्रशासन कान में तूर का तेल देकर सोई हुई है। उन्होंने बताया कि इसका जवाब जिला नहीं बिहार वासी 2024-2025 में सबक सिखाएगी। कि धरती पर इस जिले का जयनगर में एक कार्यक्रम है व्यापारियों का। उस कार्यक्रम में हम लोग जा रहे हैं और यहाँ कई घटनाएं अपराध का बढ़ा है। अपराधियों का मनोबल बढ़ा है। दहशत का वातावरण फिर से लाने के लिए के सरकार अपने पुराने एजेंडे पर लौट रही है। इनका जो एजेंडा था अपराध भ्रष्टाचार के माध्यम से शासन करने का, जातीय उन्माद पैदा करके समाज को लड़ाने का और धार्मिक उन्माद पैदा कर तुष्टीकरण की राजनीति करने का, यही खेल में फिर से ये लग गए हैं। एजेंडावार इनके मंत्री को ये काम और जिम्मेवारी मिली है। आज आप देखें कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था बद से बदतर हो गई है। बड़े भाई लालू प्रसाद यादव और छोटे भाई नीतीश कुमार जी के जिम्मे प्रारंभ से शिक्षा विभाग था, लेकिन शैक्षणिक माहौल ये लोग सुधार नहीं सके। भारतीय जनता पार्टी हमेशा शैक्षणिक वातावरण के लिए दबाव डालते रहा।
भाजपा के सहयोग से जब सरकार रही है तो तमाम तकनीकी संस्था जिले के अंदर खुला, लेकिन उस तकनीकी संस्था में आपने देखा है कि जो हमारे स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनको पढ़ाने वाले लोग नहीं हैं। ऐसे लोग को सत्ता में रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। गांधी जी के 7 पाप कर्म के सिद्धांत की दुहाई देते चलते हैं, लेकिन सिद्धांत विहीन राजनीति करने वाले से बिहार की जनता तंग और तबाह है। आज मधुबनी के अंदर कलवाही प्रखंड के मलमल उत्तरी पंचायत के रार गांव में जो महादलित वर्ग के शोभा देवी एवं लालू राम की हत्या कर दी गई, जिसमें अभी तक मुख्य अभियुक्त की गिरफ्तारी नहीं करना और पूरे मामले पर गंभीरता से नहीं लेना। फिर है नरार पूर्वी पंचायत के में मुकेश कुमार की हत्या, और इसमें भी मुख्य अभियुक्त। फिर बेनी पट्टी के बसैठ गांव में निर्धन दिव्यांग माता पिता के एकमात्र पुत्र प्रहलाद झा की निर्मम हत्या। बासोपट्टी प्रखंड के घोरबंकी गांव में विजय कुमार पांडे के यहाँ जो भीषण डकैती हुई। बरोही ठाकुर के यहाँ भीषण डकैती। कलिकापुर काली मंदिर में मूर्ति की चोरी, हमारी सांस्कृतिक विरासत पर हमला। उगना महादेव मंदिर परिसर में भी चोरी हुई है। जानकी मंदिर में भी चोरी हुई है मधुबनी नगर स्थित में। और मधुबनी जिला बासोपट्टी प्रखंड में प्रसिद्ध कलना मंदिर में। इस तरह से हमारी सांस्कृतिक विरासत को नष्ट करने का मनोबल क्यों बढ़ा? सरकार इस पर उच्च स्तरीय जांच कर करके एक्शन ले। आज ऋषिकेश कुमार राघव गोली मारकर हत्या की गई, और ये हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार चरम पर पहुंचा है। और लौकिक कांड संख्या 283/22 में भी गोली मार दी गई है। पूरे मधुबनी के अंदर ये वातावरण बनने का क्या कारण है? जब यहाँ से मंत्री उस सरकार में बैठे हैं तो जो इंडस्ट्रियल वातावरण बना था उसकी गति कहाँ तक बढ़ पाई? जवाब तो देना होगा। जो एनडीए सरकार में इंडस्ट्रियल वातावरण, इथेनॉल का कार्य प्रगति पर बढ़ा था, क्यों ठहर गया? तो इस तरह से खुल करके प्रत्येक दिन दर्जन भर से ज़्यादा बिहार के अंदर हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार की घटना घटित हो रही है। और एक नया खेल पुलिस प्रशासन के अंदर शुरू हुआ है। बालू दारू के